और महाराजों की तरह मैं अंदर नहीं रहता। भोजन कभी उसके गाल पर भी हाथ फेर लिया करो माँ, आज तेरे हाथ की मुझे दाल खाना है, बहुत दिन हो गए माँ, मुझे याद आ रहा। भगवान के मंदिर में जाने से जो पुण्य नहीं मिलेगा बच्चों, भगवान की चौखट पर जाने से वो सुख का अनुभव नहीं होगा। एक बार बूढ़े माता पिता से प्रेम की वाणी बोलकर देखना, इतनी दुआ मिलेगी रे, इतनी दुआ कि जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी जिंदगी। एक व्यक्ति का संवाद कमरे में, मेरे कमरे में मैं व्यक्ति से मिल रहा था, हमारे सत्यनारायण जी की आंख में आंसू आ गए। ये औरंगाबाद से पहली बार हमारी कथा में आए, बार आए हो, मन 7 दिन के लिए बाहर निकल के बहल जाएगा साहब, आप में हमारे साथ में रहेंगे। और महाराजों की तरह मैं अंदर नहीं रहता, भोजन कराने के लिए आपके बीच में आ जाता हूँ। Share new lenses with your friends. On भोजन कराने के लिए आपके बीच में आ जाता हूँ, आपके बीच में भजन में बैठ जाता हूँ। व्यास पाठी कमरे से नहीं निकलता, मैं आपके बीच में इसलिए रहना चाहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ, कहीं बेटे की कमी ना खले, आपके साथ रहना पसंद करूंगा। लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते। खूब अपनी जिंदगी को जियो। इस व्यासपीठ की दक्षिणा यही है, मेरे बच्चों से, मेरी बहुओं से। माता पिता कितने भी पक्षपाती हो, माता पिता कितने भी कपटी हो, कई कहते हैं हमारे माँ बाप कपट करते हैं, छोटे को प्रेम करते, बड़े को नहीं करते, बड़े को करते, मंझले को नहीं करते। तुम्हारे माता पिता कितने भी कपटी हो, कितने भी छली हो, कितने भी प्रपंची हो, फिर भी माँ ने अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है साहब। उस दूध का फर्ज अदा जरूर करना, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। धन नहीं चाहिए, प्रेम दीजिए साहब, बहुत प्रेम दो। वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पसंद करता है, घर में रहना नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद भी वो सोचता है कि मैं कहीं वर्क कर लूं, मैं काम कर लूं। घर में रहता हूं ना, चिड़चिड़ देखकर, गुस्सा देखकर, बेटा आएगा पांव तोड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, बहू आएगी तो सही से बोल नहीं पाती है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी पत्नी कहती है अब तो रिटायर हो गया, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूं। और बहुत संजोई ऐसा, मिलते नहीं दोबारा रे, माता पिता है रूप हरि का, भव से पार करने का एक तरीका नहीं मिलेगा। सब मिलेंगे। पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का है, पर माता पिता का संबंध केवल 1 जन्म का है। ये दूसरी बार नहीं मिलते। पत्नी बार बार मिलेगी, तुम जितनी बार जन्म लोगे। 7 जन्म का संबंध है तुम्हारा पत्नी के साथ। माता पिता का संबंध 1 जन्म का होता है, 1 जन्म का। मुंबई में एक मां से मिले, 82 साल की थी, उसके हाथ में यहां पर घाव हो रहे थे। चोली को नीचे दिखाकर कहा गुरुजी आज मेरे बेटे ने खूब मारा। क्या सुख है साहब, एक बार मिलेंगे, दूसरी बार नहीं मिलना, मिलेंगे नहीं। बहुत कथाकार हैं, वो बस केवल एक ही बात कहते हैं, कमाई का स्रोत बनाओ। हम आपसे एक ही बात कहते हैं, माता पिता की सेवा करना। एक घर, एक परिवार भी अगर सुधर गया, मेरी पोथी की दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी।
यहाँ हरडिया जी आप मुझे लेकर आए कथा करने के लिए, कोई दक्षिण आपसे लिए? नहटोर वाले कथा करा रहे हैं, उनसे पूछो कोई दक्षिणा उनसे लिए? 1014 नंबर की कथा चल रही, किसी से आज तक दक्षिणा नहीं मांगी गई है। मेरी दक्षिणा केवल प्रवचन के माध्यम से, लोग कहते हैं महाराज भागवत आप प्रवचन के माध्यम से निकाल देते हो, कथा तो तुम पूरे महाराजों की सुनते हो, दिन रात सुनते हो, क्या ग्रहण करा साहब भागवत में से? श्लोक हम भी बोल देंगे, शब्द हम भी बोल देंगे, वही कृष्ण का चरित्र, वही राम का चरित्र हम भी सुना देंगे, पर उसमें से ग्रहण क्या करोगे आप? लोगे क्या? प्राप्त क्या करा? उड़ा ले महाराज, ये दोबारा नहीं मिलने वाले। भगवत भक्ति में डूबो, भगवान आपको खूब समृद्धि वैभव धन से परिपूर्ण करेगा। सुख का अनुभव तब हो। रुक्मणी महारानी हसली में भगवान के प्रतिबिंब को देख रही है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रखर होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास प्रखर हो गया, उस तब हो। रुक्मणी महारानी हसली में भगवान के प्रतिबिंब को देख रही है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रखर होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास प्रखर हो गया, उस दिन भगवान मिल गए, उस दिन परमात्मा मिलेगा, फिर देरी नहीं होगी। उसके मिलने में फिर कुछ देरी नहीं, मिल सकता है। रुक्मणी को भगवान ले गए, रुक्मी रुक्मा बाहु की 5 चोटी कर दी। 5 चोटी कर इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम पंचम इंद्रियों में डूबे हुए, भोग और विलास में डूबे हुए हो, काम वासना में डूबे हुए हो, तृष्णा और लोभ में डूबे हुए हो।